राइटर रॉबर्ट फ्रोस्ट अपने स्टैंजा 6 में लिखते हैं। ये स्टैंजा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम को देखते हुए, और इसको बहुत बेहतरीन तैयार भी करना चाहिए। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली वियर। राइटर कहता है स्वयं से। समटाइम्स माने कभी कभी, आई माने मैं, फील माने एहसास करता हूँ, माई सेल्फ माने स्वयं के लिए। मैं कभी कभी मैं स्वयं एहसास करता हूँ कि आई कैन हार्डली बियर, मैं मुश्किल से सहन कर सकता हूँ, अर्थात उन गरीब लोगों के साथ होने वाले अत्याचार और उनको जो गुमराह कर रहे हैं उसके लिए राइटर लिखता है कि कभी कभी मैं स्वयं एहसास करता हूँ कि मैं मुश्किल से सहन कर सकता हूँ। द थॉट, वह विचार, थॉट माने विचार, ऑफ माने काकी के, सो मच माने इतना अधिक, चाइल्डिश माने बचकाने, लॉन्गिंग माने होता है लालसा। वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग है लॉन्गिंग, इसको अंडरलाइन होना चाहिए मीनिंग। लॉन्गिंग इन वैन, वैन माने होता है व्यर्थ में, इतने अधिक बचकाने, बचकानी, व्यर्थ में लालसा के विचार, व्यर्थ में इतनी अधिक बचकानी लालसा के विचार, ऐसा भी बोल दो। द सैडनेस, सैडनेस माने होता है उदासी, द माने वह है, दैट माने जो, लर्क माने होता है छिप करके किसी पर घात लगाने के लिए देखना। लर्क माने होता है देखना, लेकिन कि छिप करके देखना। तो द सैडनेस, उदासी, वह उदासी, दैट लर्क्स, छिप करके घात लगाए रखती है, नियर माने पास से, द ओपन माने खुली, विंडो माने खिड़की से, देयर माने वहाँ, और वह उदासी जो खुली खुली खिड़की के पास से छिप करके ताकती है, देखती है या घात लगाती है। उदासी क्यों भाई, जब उनका विकास नहीं होगा तो उनके चेहरों पर उदासी तो होगी, उन ग्रामीण गरीब लोगों के चेहरे पर। राइटर लिखता है द बेट्स ऑल डे, दैट माने जो, बेट्स माने इंतजार करती है, ऑल डे माने पूरे समय, इन ऑलमोस्ट माने लगभग, ओपन प्रेयर खुली प्रार्थना के साथ। दैट माने जो, बेट्स माने इंतजार करती है, ऑल डे माने पूरे दिन या सभी समय, इन माने मैं, ऑलमोस्ट माने लगभग, ओपन माने खुले, प्रेयर माने प्रार्थना करती है। जो लगभग सारे दिन खुले रूप से प्रार्थना करते हुए इंतजार करती है। कौन? उदासी। ये लाइन किसके लिए आया? उदासी। वह उदासी जो छिप करके मैं खुली खिड़की से छिप करके घात लगाने के लिए देखती है, वह उदासी पूरे दिन खुले रूप से प्रार्थना करती हुई इंतजार करती है। आगे राइटर लिखा, ये पैरा का पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, फॉर माने के लिए, द स्क्वील माने होता है चीखें। जब हम कोई गाड़ी का ब्रेक लगाते हैं एक विशेष आवाज आती है, उस आवाज को हम बोलते हैं स्क्वील। वैसे तो चीखना क्राई माने होता है। ऑफ ब्रेक्स माने ब्रेक की, ब्रेकों की चीखों के लिए, फॉर माने के लिए, स्क्वील माने चीखें, ऑफ ब्रेक्स माने ब्रेकों की चीखों के लिए। द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, या कारों की रुकने की आवाज़ों के लिए, ब्रेकों की चीखों के लिए या कारों के रुकने की आवाज़ों के लिए। ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार, ऑफ ऑल सभी, थाउजेंड्स माने हजारों, सेल्फिश माने स्वार्थी, कार माने कारें, दैट पासेस, दैट माने जो, पास माने गुजरती हैं, सभी हजारों स्वार्थी कारें जो गुजरती हैं। राइटर यहाँ पर सेल्फिश कार लिख रहा है। सेल्फिश कार माने होता है सेल्फिश माने स्वार्थी, कार माने कारें, लेकिन ये नहीं है इसका मतलब। यहाँ पर मतलब है कि जो वो स्वार्थी लोग, जो अमीर लोग उन चमचमाती गाड़ियों पर बैठे हैं, पॉलिश्ड कार पर बैठे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। और जो ये लिखा है कि ब्रेकों की चीखों के लिए, कारों के रुकने की आवाज़ों के लिए, यानी कि जो छोटे छोटे वेंडर हैं, छोटे छोटे स्मॉल शॉपकीपर हैं, वो जैसे गाड़ियों के ब्रेक लगते हैं या गाड़ी रुकती है, उन्हें एक आशा जिज्ञासा मन में आती है कि अब ये हमारे यहाँ से कोई ना कोई सामान खरीदेंगे। तो राइटर उसके लिए लिख रहा है कि ब्रेकों की चीखों के लिए और कारों की रुकने की आवाज़ों के लिए सभी हजारों स्वार्थी कारें जो गुजरती हैं, अर्थात उस रोड से गुजरती हैं, जस्ट वन टू इंक्वायरी, जस्ट माने ठीक, वन माने एक, इंक्वायरी माने जांच करने के लिए रुकती हैं। वो कौन से? व्हाट ए फार्मर्स प्राइजेस आर, कि किसानों की कीमत क्या है। रुकती भी हैं तो किस लिए? कि किसानों की कीमत क्या है, अर्थात उनके माल की कीमत क्या है, उनकी अपनी वैल्यू क्या है।
एंड वन डिड स्टॉप, आगे राइटर लिख रहा है एंड वन डिड स्टॉप, एंड माने और, वन माने एक, यानी एक कार, एंड वन डिड स्टॉप और एक रुकती है, बट ओनली केवल, लेकिन इसलिए, टू प्लाउ अप ग्रास, उनके घास को जोतने के लिए। देखिए मैंने इसको अंडरलाइन कर रखा है वर्ड को, ठीक है ना, हाईलाइट कर रखा है। क्यों? प्लाउ अप ग्रास, यानी कि प्लाउ माने जोतना, अप माने पर, ग्रास माने घास। बड़े लोगों के लिए गरीबों की फसलें भी तो घास हैं, इसलिए लिखा राइटर ने प्लाउ अप ग्रास। इसको माइंड करके रखना, क्वेश्चन बन सकता है ये बोर्ड का, जितने भी वर्ड मैंने अंडरलाइन वो हाईलाइट कर रखे हैं। तो ठीक जांच करने के लिए किसानों की कीमत क्या है, एंड वन डिड स्टॉप, एक कार रुकती है, बट ओनली द प्लाउ अप ग्रास, केवल घास को जोतने के लिए, अर्थात उनकी फसलों को रोंदने के लिए। इन यूजिंग द यार्ड, इन माने में, यूजिंग माने प्रयोग करने के लिए, द माने कुछ, द माने विशेष, यार्ड माने आंगन, जो उनके खेत हैं उनको क्या बोला गया, यार्ड। राइटर उनको यार्ड लिखता है क्योंकि अमीर लोगों के लिए तो वो उनके खेत क्या हैं, एक यार्ड हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। टू बैक, वापस होने के लिए, एंड टर्न अराउंड, और उनके चारों ओर मुड़ने के लिए। तो राइटर लिखता है कि एक कार रुकती है, लेकिन घास को जोतने के लिए, अर्थात उनके अनाज के खेतों को रौंदने के लिए, और जो यहाँ लिखता है यूजिंग द यार्ड, यानी आंगन का प्रयोग करते हैं। आंगन कहा, उनके खेतों को, बैक माने वापस होने के लिए, टर्न अराउंड माने चारों ओर। अब पूरे को मिलाकर एक करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक कार रुकती है उनके आंगन का प्रयोग करने के लिए, अर्थात उनके छोटे खेतों का प्रयोग करने के लिए कि बैक होने के लिए और मुड़ने के लिए, और उनकी ग्रास को जोतने के लिए, अर्थात उनकी फसल को रौंदने के लिए। शायद समझ में आ गया होगा। अब आगे कहता है एंड एनदर टू आस्क, एक दूसरी पूछती है, दूसरी मतलब एक दूसरी कार रुकती है, उस पर बैठा व्यक्ति पूछता है, एक दूसरी कार रुकती है और उस पर बैठा व्यक्ति पूछता है, एंड एनदर टू आस्क, और दूसरा पूछता है, कुड दे सेल इट, कुड माने क्या, दे सेल इट, इसे बेचेंगे, एक गैलन ऑफ गैस, एक गैलन माने होता है एक, जैसे हम लोग अपने गांव में बोलते हैं टंकी, क्या आप एक टंकी गैस बेचेंगे। दे कुड नॉट, वे कहते हैं नहीं, मतलब वो पूरे दिन से इंतजार कर रहे हैं, गुस्सा में है, वो कह रहे हैं नहीं। क्यों? दे हैड नन, उनके पास नहीं है, वे नहीं रखते, उनके पास कुछ नहीं है। डिड नॉट सी, क्या दिखाई नहीं देता, यानी कि जब हम रखे हैं अपना एक गैलन गैस बेचने के लिए, तो फिर तुम क्यों कहते हो कि क्या तुम गैलन बेच सकते हो एक गैलन, उसके क्रोध में लिख रहा है। एंड एनदर टू आस्क, और दूसरी पूछती है, कुड दे सेल इट ए गैलन ऑफ गैस, क्या वो एक गैलन गैस बेच सकते हैं। एंड दे कुड नॉट, वो कहते हैं वे नहीं बेच सकते, यानी दे कुड नॉट, वो नहीं बेच सकते। दे हैड नन, वे कुछ नहीं रखते। डिड नॉट सी, क्या दिखता नहीं, ठीक है ना। इसकी वेरी इंपॉर्टेंट पैरा है, इसको बहुत बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है। फिर से सुन लेते हैं एक बार। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर, कभी कभी मैं मुश्किल से, राइटर ने ये आई लिखा अपने लिए, आई इज रेफर फ्रॉम राइटर, तो मैं कभी कभी स्वयं एहसास करता हूँ कि मैं मुश्किल से सहन कर सकता हूँ, अर्थात उन अमीर लोगों के घमंड को मैं मुश्किल से सहन कर सकता हूँ। द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश, वो कहता है कि चाइल्डिश लॉन्गिंग, लॉन्गिंग मैंने बताया था माने लालसा, इन माने में, वैन माने व्यर्थ में, इतनी अधिक बचकानी, लालसा में व्यर्थ में विचार रखता हूँ, इतनी अधिक बचकानी लालसा को मैं व्यर्थ में विचार में रखता हूँ। द सैडनेस, एक उदासी, वह उदासी, दैट लर्क्स, जो ताकती है, घात लगाने के लिए देखती है, नियर माने पास से, द ओपन विंडो माने खुली खिड़की से, जो खुली खिड़की से, वह उदासी जो खुली खिड़की से घात लगाने के लिए छिप कर के ताकती है। बहुत अच्छा वर्ड है यहाँ पर लर्क्स। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट, जो लगभग सारे दिन ओपन प्रेयर, खुली प्रार्थना करती है, इंतजार करती है,
खुली प्रार्थना करते हुए इंतजार करती है। जो लगभग सारे दिन खुली प्रार्थना करते हुए इंतजार करती है। कौन इंतजार करती है? तो आप कहेंगे द सैडनेस, वह उदासी, उन गरीब लोगों की उदासी जो कुछ कर नहीं पा रहा है या अपने ढंग से परिवार को नहीं चला पा रहा है। आगे राइटर लिखता है फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, स्क्वील मैंने बताया था अभी चीखें, ब्रेक्स माने ब्रेक की चीखों के लिए, एंड साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, और एक रुकती हुई कार की आवाज के लिए, ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार, और उन सभी हजारों स्वार्थी कारों के लिए, अर्थात उन कारों में बैठे स्वार्थी लोग, हजारों हजारों स्वार्थी कारों में बैठे लोग, यानी उन हजारों स्वार्थी कारों के लिए, दैट पास जो गुजरती हैं, सभी जस्ट वन किस लिए गुजरती हैं? जस्ट वन टू इंक्वायरी, ठीक जांच करने के लिए, व्हाट फार्मर्स प्राइस आर, किसानों की कीमत क्या है, अर्थात उनकी माल की कीमत क्या है। बड़ा अच्छे पैरा है फिर से यहाँ से। एंड वन डिड स्टॉप, राइटर कहता है एक रुकती है, अर्थात एक कार रुकती है, बट ओनली टू प्लाउ अप ग्रास, केवल उनके घास को जोतने के लिए, अर्थात मैंने बताया था अभी कि ग्रास उनके अनाज के फसलों के लिए आया है, और जो यार्ड आया है उनके छोटे छोटे खेतों के लिए आया है। एक कार उनके खेतों को जोतने, उनके घास को जोतने के लिए, और उनके आंगन को अर्थात उनके छोटे से खेतों को प्रयोग करते हैं केवल बैक होने के लिए, वापस होने के लिए, या मुड़ने के लिए, या वापस होने के लिए उनके छोटे खेतों का प्रयोग करते हैं और उनकी घास को जोतते हैं, अर्थात नष्ट कर देते हैं। एंड एनदर वगैरह, एक दूसरी कार भी आती है, वो क्या कहती है? अनदर कार टू आस्क, दूसरी कार पूछती है, दे सेल इट ए गैलन ऑफ गैस, क्या वो 1 गैलन गैस बेचेंगे? इस पर नाराज होकर के जो सेलर हैं या वेंडर हैं वो कहते हैं दे कुड नॉट, वे नहीं बेच सकते, दे हैड नन, वे कुछ नहीं रखते, डिड नॉट सी, दिखता नहीं है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी मीनिंग से इंपॉर्टेंट सब, इसको पूरी मीनिंग को एक बार पढ़ो, इनको लिखो, याद करो, तब कहीं जाकर के अर्थ आएगा। पढ़ चलें। चल अगला स्टेंजर 7 में रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखते हैं नो, नहीं, इन कंट्री मनी। देखिए यहाँ पर 2 बार कंट्री आया, दोनों बार डिफरेंट अर्थ लेना है। नो माने नहीं, इन कंट्री में, कंट्री मनी देश के धन में, देश के धन में या देश की संपन्नता में। द कंट्री स्केल ऑफ गेन, द कंट्री माने गांव का, इसमें देखिए द नहीं लगा, इसमें द लगा है, यानी कि गांव का। स्केल माने होता पैमाना, ऑफ गेन माने लाभ का, देश के धन में गांव के लाभ का पैमाना। द रिक्वेस्ट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड, द रिक्वेस्ट माने जरूरी, लिफ्ट माने उत्थान, ऑफ स्पिरिट माने भावनाओं का, हैज नेवर माने कहीं न कभी नहीं है, बीन फाउंड माने पाया गया है। देश के संपन्नता में, हम यहाँ बोलेंगे संपन्नता में, नोट डाउन करना मेरे शब्दों को, देश की संपन्नता में गांव के लाभ का पैमाना, जरूरी पैमाना, जरूरी पैमाना की भावना कभी नहीं पाई गई हैं, अर्थात गांव को उसमें फायदे में नहीं जोड़ा जाता, उद्योग धंधों को ही जोड़ा जाता है। और सो द वॉइस ऑफ कंट्री, इसलिए गांव की आवाज, सीम्स टू बी कंप्लेंट, महसूस होती है, टू माने को, कंप्लेंट माने शिकायत के लिए, इसलिए गांव की आवाज अर्थात गांव के लोगों की भावनाएं शिकायत महसूस करती हैं। आई कैन नॉट हेल्प ओपनिंग द ग्रेट रिलीफ, आई माने मैं, कैन नॉट माने नहीं सकता, हेल्प माने सहायता, ओपनिंग माने स्वयं, द ग्रेट माने महान, रिलीफ माने सांत्वना में, मैं स्वयं महान सांत्वना में सहायता नहीं कर सकता। राइटर कहता मैं भी तो कुछ नहीं कर सकता। इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ दियर पेंस, इट वुड बी टू पुट, इसे रखना चाहिए, दीज इन पीपल, इन लोगों को, एट वन स्ट्रोक एक झटके में, आउट ऑफ दियर उनके आउट ऑफ दियर पेन उनके कष्ट के बाहर, इन लोगों को एक झटके से इनके कष्ट के बाहर कर देना होगा या कर देना चाहिए। एंड
देन नेक्स्ट डे, और अगले दिन, एज माने जैसे ही, आई कम टू बैक इनटू द सेंस माने होता है संतुलन, भाव। और जैसे अगले दिन जैसे ही मैं अपने संतुलन में वापस आया या वापस आता हूँ, आई वंडर, मुझे आश्चर्य है, हाउ आई शुड लाइक, हाउ माने कैसे, आई शुड लाइक मैं पसंद करता हूँ, यू माने तुमको, टू कम टू मी मेरे पास आना, मुझे आश्चर्य है कि कैसे मैं तुम्हें मेरे पास आना पसंद करना चाहिए, तुम्हारा मेरे पास आना पसंद करना चाहिए। यानी राइटर अमीर लोगों को कहता है ये बात, ठीक है। एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और प्रस्ताव रखता हूँ टू पुट, यानी ऑफर टू पुट प्रस्ताव रखता हूँ, मी माने मुझे, जेंटली माने सज्जनता के साथ, ऑफ माई पेन मेरे कष्ट से बाहर कर दो। अर्थात अमीर व्यक्ति, रिच पीपल हु हैव लार्ज कार एंड हु हैव ए लार्ज अमाउंट ऑफ रुपी, जिनके पास बहुत बड़ा अमाउंट है, उन लोगों को आकर के ऐसे गरीब लोगों के कष्टों को दूर कर देना चाहिए। फिर से जल्दी जल्दी सुन लेते हैं। नो इन कंट्री मैन, कोई नहीं, इन कंट्री मनी देश के धन में, देश की संपन्नता में, द कंट्री स्केल ऑफ गेन, गांव के लोगों का लाभ का पैमाना, द रिक्वेस्ट जरूरी है, लिफ्ट ऑफ स्पिरिट्स उत्थान में, ऑफ स्पिरिट्स माने भावना की, हैज नेवर बीन फाउंड जो नहीं पाया जाता। यानी पूरे का अर्थ कर लो कि नहीं, देश के धन में, देश के अर्थात गांव के लाभ का पैमाना भाव के उत्थान पर कभी नहीं पाया जाता। सो द वॉइस ऑफ कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, देखिए यहाँ भी उसने द वॉइस ऑफ कंट्री लिखा ना, यहाँ पर भी द कंट्री लिखा था, इसलिए गांव की आवाज़ की शिकायत महसूस करती है, इसलिए गांव की आवाज़ शिकायत महसूस करती है। आगे लिखता है, आई कैन नॉट हेल्प ओपनिंग द ग्रेट रिलीफ, इस महान सांत्वना में मैं कुछ सहायता नहीं कर सकता। आई वुड बी टू पुट दीज पीपल, आई माने मैं, वुड बी माने रखता हूँ, दीज पीपल माने इन लोगों को, यानी इन दीज पीपल आया ना, ये पुअर पीपल के लिए आया, दीज पीपल एट वन स्ट्रोक माने होता झटका में, आउट माने बाहर कर दो, ऑफ दियर पेन उनके कष्टों से, इन लोगों को एक झटके से इनके कष्ट से बाहर कर देना होगा। एंड देन नेक्स्ट डे, और तब अगले दिन, आई कम बैक इनटू द सेंस, मैं अपने संतुलन में वापस आ जाऊंगा, आई कम बैक आता हूँ। आई वंडर, मुझे आश्चर्य है, हाउ आई शुड लाइक यू, कैसे मैं पसंद करता हूँ, टू कम टू मी मेरे पास आना, मैं तुम्हारा मेरे पास आना कैसे पसंद करता हूँ। एंड ऑफर टू पुट मी, और मैं प्रस्ताव रखता हूँ मुझे, जेंटली माने सज्जनता से, आउट ऑफ माई पेन मेरे कष्ट से दूर कर दो। शायद ये रोड साइड स्टैंड आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक शेयर अपने फ्रेंड्स को ज़रूर सेंड करें, और एग्ज़ाम के लिए इसे ज़रूर लिखें, बहुत फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।